जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। अब हम जाते हैं देव प्रतिष्ठा मुहूर्त में। देव प्रतिष्ठा मुहूर्त वैसे आपको पंचांग में मिल जाएगा, लेकिन इसको कैसे निकालते हैं यह विधि हम बता रहे हैं। इसमें देव प्रतिष्ठा मुहूर्त में भी आपको जो तिथि है वह कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, उसमें शुभ और मध्यम तिथियां जो कही गई हैं वह लेनी है, रिक्ता तिथि को छोड़कर। या जिस देवता की प्रतिष्ठा करनी है वही तिथि हो तो और अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ तिथियों के भी देवता कहे गए हैं हमारे शास्त्रों में। प्रथमा का अग्नि देवता है, द्वितीया का ब्रह्मा, तृतीया का गौरी, चतुर्थी का गणेश, पंचमी के नाग देवता, षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी के दुर्गा, दशमी के यम, एकादशी के विश्वदेव, द्वादशी के हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और अमावस्या पूर्णिमा के शशि देवता कहे गए। तो जिन देवताओं की प्रतिष्ठा करनी है उसमें अगर ये तिथियां मिलती है तो वह तिथि मान्य है, सिर्फ रिक्ता तिथि को छोड़कर। वार हमारे सारे हैं इसमें। नक्षत्र जो है वह नक्षत्र हमारे 8 जो 9 नक्षत्र अशुभ कहे गए हैं उन नक्षत्रों को छोड़कर जो 18 नक्षत्र शुभ कहे गए वो। लेकिन शिव की प्रतिष्ठा करनी हो तो आद्रा नक्षत्र विशेष योगकारी है। जब शिव की प्रतिष्ठा करनी हो तो आद्रा नक्षत्र ले सकते हैं। योग हमारे 9 अशुभ 18 शुभ, वही करण 4 जो स्थिर संज्ञक कहे गए उन्हें छोड़ना है। अब इसमें जो देव प्रतिष्ठा मुहूर्त है इसमें सभी देवों की प्रतिष्ठा उत्तरायण सूर्य में की जाती है। सिर्फ तामसी जो देवता है भैरव, भवानी, काली और तामस जो देवता है उनकी प्रतिष्ठा दक्षिणायन सूर्य में की जाती है। अब आप एक यहाँ बात समझ लीजिए, उत्तरायण सूर्य होता है हमारा 14 जनवरी से 14 जुलाई, और दक्षिणायन सूर्य होता है 14 जुलाई से 14 जनवरी के लगभग। ये 15 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है। अब जब तामसी देवता की जो प्रतिष्ठा दक्षिणायन सूर्य में की जाती है तो वह देव शयन का समय जो 4 मास का हमारा होता है वह छोड़ना है, क्योंकि 14 जुलाई से 14 जनवरी के बीच में देव शयन का वो जो चातुर्मास काल होता है वह आपको छोड़ना है। तो तामसी देवता की दक्षिणायन सूर्य में और बाकी सभी देवताओं की उत्तरायण सूर्य में प्रतिष्ठा की जाती है। तिथि हमारी वही लेनी है, लेकिन अगर जिन देवता की प्रतिष्ठा करनी है वह तिथि अगर उन्हीं दिन मिल जाए तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। उसके बाद नक्षत्र हमारे जो 18 शुभ कहे गए हैं वह ले सकते हैं, लेकिन शिव प्रतिष्ठा में अगर आद्रा नक्षत्र मिलता है तो वह शुभ कहा गया है। उसके बाद इसमें देखते हैं लग्न। प्राय सभी देवताओं की प्रतिष्ठा स्थिर लग्न में की जाती है, लेकिन तामसी देवताओं की चर लग्न में की जाती है। और स्थिर लग्न और चर लग्न मैंने आगे वाली वीडियो में बताया था। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न। चर है हमारी चर लग्न हमारी मेष, कर्क, तुला और मकर। स्थिर लग्न है हमारी वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। और द्विस्वा लग्न है हमारी मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अब लग्न हमें हमेशा स्थिर लग्न लेनी है। सभी देवताओं की प्रतिष्ठा स्थिर लग्न में की जाती है। तामस देवताओं की प्रतिष्ठा चर लग्न में की जाती है और दक्षिणायन सूर्य में की जाती है। बाकी सभी की उत्तरायण सूर्य में की जाती है। इन प्रतिष्ठा का मुहूर्त हमेशा पूर्वार्ध समय होता है, मतलब दिन के पूर्वार्ध समय, यानी 12 बजे से पहले प्रतिष्ठा का मुहूर्त होता है। बाद में प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं दिया जाता है। उसके बाद है अब जैसे स्थिर लग्न देते सबकी स्थिर लग्न में ही है, लेकिन सूर्य की अगर प्रतिष्ठा करनी हो तो सिंह लग्न हो तो विशेष बल होता है। उसके बाद शिव की
होती है मिथुन लग्न में, लेकिन मिथुन लग्न हमारी द्विस्वभाव लग्न है, तो द्विस्वभाव का जो पहले वाला जो समय है, जो 2 घंटे की, जो मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई है लग्न की, तो जो स्थिर लग्न, तो मिथुन का जो पहले वाला समय है उसमें हम स्थिर लग्न दे सकते हैं, तो मिथुन लग्न दे देंगे। उसके बाद है ब्रह्मा की अगर, तो कुंभ लग्न, इसमें कुंभ लग्न में दे सकते हैं। और अगर विष्णु की प्रतिष्ठा करनी है तो कन्या लग्न में स्थिर लग्न होनी चाहिए, कन्या लग्न में स्थिर लग्न, क्योंकि ये द्विस्वभाव लग्न है। द्विस्वभाव में दोनों लग्न के रूप पाए जाते हैं, चर लग्न के भी और स्थिर लग्न के भी। तो 30 अंश की मतलब एक राशि 30 अंश की होती है, लेकिन एक लग्न का समय समथिंग 2 घंटे के लगभग होता है। तो जो 1 घंटा स्टार्टिंग का है, प्रारंभ का है, वह स्थिर लग्न होगा, और जो बाद का है, उत्तरार्ध का है, वो 1 घंटा चर लग्न का होगा। तो ये शिव के लिए हम मिथुन लग्न ले सकते हैं, और ब्रह्मा के लिए हम कन्या लग्न ले सकते हैं। विष्णु के लिए हम कन्या लग्न ले सकते हैं, और ब्रह्मा के लिए हम कुंभ लग्न ले सकते हैं, और सिंह के लिए हम सूर्य लग्न मिल जाए तो यह विशेष बर होता है। बाकी स्थिर लग्न में आपको सारी देव प्रतिष्ठा मुहूर्त देना है, सिर्फ तामस देवताओं की चर लग्न में देना है। यह नक्षत्र बता दिए जो शुभ कहे गए हैं वही लेना है। ये अगर देवताओं की प्रतिष्ठा करनी है तो यही तिथियां मिल जाए तो उन तिथियों पर विशेष बल होता है, और ये हमेशा 12 के पहले पूर्वार्ध समय में देव प्रतिष्ठा मुहूर्त का कार्य किया जाता है। जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल।